अब बच्चों ये अनलाइक फ्रैक्शन है, असमान भिन्न है। कैसे सॉल्व करेंगे? डिनोमिनेटर में जो नंबर दे रखे हैं उनका एलसीएम निकालेंगे। 6 और 3 का बच्चों एलसीएम निकालिए। सबसे पहले 2 से डिवाइड करो। 2 से बेटा 6 को डिवाइड करोगे 3 आएगा। 2 से 3 को डिवाइड करोगे, डिवाइड नहीं होगा तो बेटा 3 वैसे ही लिख दिया। अब बेटा 3 से डिवाइड करो। 3 से बेटा 3 को डिवाइड करोगे 1 आएगा। 3 से बच्चों 3 को डिवाइड करोगे 1 आएगा। एलसीएम कितना हुआ बच्चों? 2 इंटू 3 क्या लिख सकते हैं बेटा? इसे 6 लिख सकते हैं। अब बेटा आपको जो एलसीएम मिला 6 उसे नीचे लिखना है, लिख दिया। ठीक, अब बेटा इधर देखो डिनोमिनेटर में क्या लिखा है। डिनोमिनेटर में बेटा 6 लिखा है, लिखा है 6। इन दोनों का मल्टीप्लाई भी 6 हुआ 6। तो बेटा इसके पास एक्स्ट्रा कोई नंबर नहीं है तो इंटू 1 करके सोचो। अब समझते हैं, यहाँ 6 है, ये भी 6 है 6। 2 इंटू 3 6 होता है। कौन सा नंबर बचा फिर? तो आप कहोगे 1 बचा। ठीक है, इस बचे हुए नंबर का ऊपर वाले नंबर में मल्टीप्लाई कर दो। तो बेटा 5 का 1 में मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, माइनस की जगह माइनस। अब ध्यान दो यहाँ कौन सा नंबर है? 3 है। तो बेटा आप देखिए ये 3 को आप छोड़ो, क्या बचा बेटा? 2। ये जो बचा हुआ नंबर है उसका ऊपर वाले नंबर में मल्टीप्लाई कर दो। 2 का 1 में मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये कितने हुए बेटा? 5। ये माइनस, ये हो गए 2 अपॉन 6। 5 में से 2 माइनस करोगे 3 आएगा अपॉन 6। ठीक है, दोनों बेटा 3 के नंबर से कैंसल हो सकते हैं, कर देते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। क्या आया बेटा? 1 अपॉन 2। अब बच्चों ध्यान देना, ये सभी फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन है, असमान भिन्न है। क्यों? क्योंकि बेटा डिनोमिनेटर में नंबर अलग अलग है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? 3 का 4 का और 2 का एलसीएम लेंगे। तो ले लेते हैं 3 4 और 2। ठीक, सबसे पहले बेटा 2 से डिवाइड करेंगे। 3 डिवाइड नहीं होगा, वैसे ही लिख दो। 2 से बेटा 4 को डिवाइड करोगे 2 आएगा। 2 से बेटा 2 को डिवाइड करोगे 1 आएगा। अब फिर 2 से डिवाइड करो। 3 डिवाइड नहीं होगा, वैसे ही लिख दो। 2 से बेटा 2 को डिवाइड करोगे 1 आएगा और ये 1 मैंने लिख दिया। अब बेटा 3 से डिवाइड करो। 3 से 3 को डिवाइड करोगे 1 आएगा और ये दोनों 1 बच्चों मैंने लिख दिए। एलसीएम क्या हुआ बेटा? 2 इंटू 2 इंटू 3 कितने हुए बेटा? ये 4 इंटू 3 कितने हुए? 12। ये जो एलसीएम आया बच्चों उसे नीचे लिख दो, लिख दिया। अब क्या करते हैं बेटा? यहाँ कौन सा नंबर लिखा है? 3 लिखा है। तो बेटा इस 3 को छोड़ो, क्या बचा बेटा? 2 इंटू 2 बचा 4 है ना। 2 इंटू 2 4 बचा। ये जो 4 बचा बेटा उसका ऊपर वाले नंबर में मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 का इस 4 में मल्टीप्लाई, प्लस की जगह प्लस। अब बेटा ध्यान दो इधर क्या लिखा है? 4 लिखा है। तो बेटा ये दोनों मिलके 4 हो गए। इस 4 को छोड़ो, क्या बचा? आपके पास बचा 3। ये बचा हुआ जो नंबर 3 है उसका बेटा ऊपर वाले नंबर में मल्टीप्लाई कर दो। तो बेटा 3 का 3 में मल्टीप्लाई। ठीक है, अब ये प्लस की जगह प्लस। अब ध्यान देना यहाँ क्या लिखा है बेटा? 2 लिखा है।
तो इस 2 को छोड़ दो, क्या बचा बेटा, ये बचा, मतलब ये क्या है, 6 है। 2 इंटू 3 6 है। तो बेटा इस 6 का ऊपर वाले नंबर 1 में मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 का इस 6 में मल्टीप्लाई। ठीक, अब आगे सॉल्व कर दो। ये कितने हुए बेटा, 8, ये कितने हुए, 9, और ये बेटा 6 अपॉन इन दोनों को जोड़ोगे 17 आएगा, और 17 में बेटा 6 जोड़ोगे 23 अपॉन 12 आपका सॉल्यूशन है। अब बेटा ध्यान देना, ये अनलाइक फ्रैक्शन है, असमान भिन्न है। क्यों? क्योंकि बेटा डिनोमिनेटर में सभी नंबर अलग हैं। इस तरह के क्वेश्चन को बेटा एलसीएम लेके सॉल्व किया जाता है। तो 2, 3 और 6 का एलसीएम लेंगे। ले लेते हैं 2, 3 और 6। सबसे पहले बेटा 2 से डिवाइड करो। 2 से 2 को डिवाइड करोगे 1 आएगा। 2 से 3 डिवाइड नहीं होगा, वैसे ही लिख दो। ठीक, अब 2 से 6 को डिवाइड करोगे 3 आएगा। अब बेटा 3 से डिवाइड करो, ये 1 वैसे ही लिख दिया। 3 से 3 को डिवाइड करोगे 1 आएगा। 3 से 3 को डिवाइड करोगे 1 आएगा। अब एलसीएम लेते हैं, क्या बनेगा, 2 इंटू 3 कितना हुआ बेटा, 6। अब क्या करेंगे, ये जो एलसीएम आया बच्चों उसे अपॉन में लिखा जाता है। लिख दिया। अब ध्यान दो, यहाँ क्या लिखा है, डिनोमिनेटर में 2 लिखा है, तो बेटा इस 2 को आप छोड़ दो, क्या बचा, जो नंबर बचा 3, इसका बेटा ऊपर वाले नंबर में मल्टीप्लाई करना है। तो 1 का 3 में मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ साइन कौन सा है, प्लस का, लगा दो। अब ध्यान दो बेटा, यहाँ कौन सा नंबर लिखा है, 3 लिखा है, तो बेटा इस 3 को छोड़ो, कौन सा नंबर बचा, 2 बचा। इस नंबर का ऊपर वाले नंबर में मल्टीप्लाई करो, तो बेटा 1 का 2 में मल्टीप्लाई। ठीक है, प्लस की जगह प्लस। अब ध्यान देना बेटा, यहाँ क्या लिखा है, 6 लिखा है। इन दोनों का मल्टीप्लाई भी तो 6 ही होता है, फिर तो कोई नंबर ही नहीं बचा। क्या करोगे, इंटू 1 करके सोचो। ठीक है, यहाँ 6 लिखा है, ये भी 6 ही है, तो बेटा 6 को छोड़ के कौन सा नंबर बचा, तो बेटा आप कहेंगे 1 बचा। ठीक है, इस 1 का बेटा ऊपर वाले नंबर में मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 का 1 में मल्टीप्लाई। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना हुआ, 3, ये बेटा 2, और ये बच्चों 1 अपॉन 6। इनको आप जोड़ोगे 6 आएगा, और नीचे भी 6। 6 के टेबल से कैंसिल कर दो, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, कितना है बेटा 1। अब बेटा आप ध्यान दीजिए, ये जो आपको दे रखा है ये बेटा मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाता है, मिश्रित भिन्न कहलाता है। बेटा इसे फ्रैक्शन में बदलना होगा, भिन्न में बदलना होगा, तब जाके बच्चों ये जुड़ेंगे। कैसे सॉल्व करते हैं, तो बेटा आप क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई, ऊपर वाला नंबर प्लस करेंगे। करके देखते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई मतलब 3 का 1 में मल्टीप्लाई। ठीक, अब जो आया उसमें ऊपर वाला नंबर क्या करना है, प्लस, तो प्लस का 1 कर दिया। ठीक, अपॉन में क्या आएगा, 3 ही आएगा। ठीक, आगे चलो, अब इसे कैसे सॉल्व करते हैं, इन दोनों का बेटा मल्टीप्लाई करो। 3 में 3 का मल्टीप्लाई करा, अब ऊपर वाला नंबर उसमें जोड़ दो, तो क्या जोड़ना है बेटा, ऊपर वाला नंबर 2 जोड़ना है। अपॉन में क्या आएगा, 3 लिखा है, 3 ही आएगा। अब ध्यान दो बेटा, ये 3 और ये प्लस 1 कितना हो गया, 4 अपॉन 3। ठीक,
ये 9 प्लस 2 कितने हो गए बेटा 11 और ये अपॉन 3। अब आप ध्यान दीजिए ये जो बेटा आपको फ्रैक्शन दिखा ये लाइक फ्रैक्शन है, समान भिन्न है। क्यों? क्योंकि बेटा डिनोमिनेटर में नंबर सेम है सेम। तो जब आपको लाइक फ्रैक्शन दिया हो तो एलसीएम आपको नहीं निकालना पड़ता। क्यों? क्योंकि सिर्फ ये जो डिनोमिनेटर में नंबर है उसे लिख दो और बेटा ऊपर वाले नंबर भी लिख दो ऊपर, ठीक है, साइन के साथ। बस ये सॉल्यूशन हो गया। इन दोनों को जोड़ो 15 और अपॉन 3। 3 के टेबल से दोनों नंबर कैंसिल हो सकते हैं, कर दो। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। कितना आया बेटा 5। अब बेटा ध्यान देना ये जो आपको फ्रैक्शन दे रखे हैं ये बेटा मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाते हैं, मिश्रित भिन्न कहा जाता है। सबसे पहले बेटा इन्हें हमें फ्रैक्शन में बदलना होगा, भिन्न में बदलना होगा। कैसे बदलेंगे बेटा? हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा उसमें ऊपर वाला नंबर जोड़ेंगे। कैसे करेंगे देखिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई 3 का 4 में मल्टीप्लाई ये आया, इसमें क्या करेंगे 2 जोड़ दो, 2 जोड़ दिया, ठीक है। अपॉन में क्या आएगा 3 लिखा है 3 ही आएगा, ठीक। अब ये प्लस का साइन है प्लस लगा दो, फिर वही इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और बेटा ऊपर वाला नंबर जोड़ देंगे। करते हैं इसको सॉल्व। 4 में 3 का मल्टीप्लाई करा, ये जो आया बेटा उसमें ऊपर वाला नंबर क्या जोड़ोगे 1 जोड़ दो। अपॉन में क्या आएगा बेटा 4 लिखा है 4 लिख दो। ये कितने हो गए बेटा 12 प्लस 2 अपॉन 3, ये हो गए 12 प्लस 1 अपॉन 4, ये हो गए बच्चों 14 अपॉन 3 और ये बेटा 13 अपॉन 4। ये बेटा आपने इन्हें फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, लेकिन कौन सा फ्रैक्शन है ये बेटा? अनलाइक फ्रैक्शन है, असमान भिन्न है। बताओ क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में नंबर अलग अलग है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? 3 और 4 का एलसीएम लेके 3 और 4 का एलसीएम लो। सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से बेटा 3 डिवाइड नहीं होगा, वैसे ही लिख दो, ठीक। अब बेटा 2 से 4 को डिवाइड करोगे 2 आएगा, ठीक। अब बेटा 2 से डिवाइड करो, 3 डिवाइड नहीं होगा, वैसे ही लिख दो। 2 से 2 को डिवाइड करोगे 1 आएगा। अब बेटा 3 से करो, 3 से 3 को डिवाइड करोगे 1 आएगा और ये 1 भी लिख दो। एलसीएम क्या हुआ बेटा? 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3 कितने हो गए बेटा? ये 4 इंटू 3 12। अब क्या करते हैं, ये जो एलसीएम 12 आया बेटा उसे नीचे लिखते हैं, लिख दिया। फिर बेटा यहाँ नंबर देखो क्या है 3, तो बेटा 3 को छोड़ के कौन सा नंबर बचा? तो आप कहेंगे ये बचे, मतलब क्या बचा? 4 बचा। तो ये जो 4 है बेटा उसका ऊपर वाले नंबर में मल्टीप्लाई कर दो। 14 का बेटा 4 में मल्टीप्लाई, प्लस की जगह प्लस। अब बेटा ध्यान दो यहाँ कौन सा नंबर है? 4 है, और बेटा ये दोनों मिलके भी क्या हुए? 4। 4 को छोड़ के जो नंबर बचा, क्या बचा बेटा? 3 बचा। इस 3 का बेटा ऊपर वाले नंबर 13 में मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। 14 इंटू 4 कितना होता है? 56, प्लस की जगह प्लस। 13 इंटू 3 कितना होता है? 39, और अपॉन में क्या है बेटा? 12।
अब बेटा इन दोनों को जोड़ दो, कितना आएगा, ये आएगा आपका 95/12। अब बेटा ध्यान देना, ये जो फ्रैक्शन है लाइक फ्रैक्शन है, समान भिन्न है। क्यों? क्योंकि बेटा डिनोमिनेटर में सेम नंबर लिखा है, हर बेटा समान है। क्या है बेटा? हर 5 है। तो बेटा लाइक फ्रैक्शन को सॉल्व करना सबसे सरल होता है। कैसे सॉल्व करते हैं? डिनोमिनेटर में बेटा ये 5 एक बार लिख दो, लिख दिया, और बेटा ऊपर लिखे हुए नंबर भी लिख दो साइन के साथ। साइन कौन सा है? माइनस का, लगा दो। 16 में से 7 को घटाइए, कितना आएगा बेटा? 9/5। ठीक है, आपका सॉल्यूशन आ गया। अब इधर देखो, ये बेटा अनलाइक फ्रैक्शन है, असमान भिन्न है। क्यों? क्योंकि बेटा डिनोमिनेटर में अलग अलग नंबर है, एक में बेटा 3 है, दूसरे में बेटा 2 है। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एलसीएम लेना होता है। तो बेटा 3 और 2 का हम एलसीएम लेंगे। सबसे पहले 2 से डिवाइड करो, 3 डिवाइड नहीं होगा, वैसे ही लिख दो। 2 से 2 को डिवाइड करोगे 1 आएगा। अब बेटा 3 से डिवाइड करो, 3 से 3 को डिवाइड करोगे 1 आएगा, और ये बच्चों 1। ठीक है, एलसीएम क्या मिला बेटा? 2 × 3 कितना हुआ बच्चों? 6। अब आपको जो एलसीएम मिला बेटा, इस तरह से नीचे आपको लिखना है डिनोमिनेटर में। यहाँ डिनोमिनेटर में कौन सा नंबर है? 3। तो बेटा इस 3 को छोड़ दो, जो नंबर बचा वो क्या है? 2। इसका बेटा ऊपर वाले नंबर में मल्टीप्लाई कर दो, तो बेटा 4 का 2 में मल्टीप्लाई। ठीक है, माइनस की जगह माइनस लगाया। अब बेटा यहाँ डिनोमिनेटर में कौन सा नंबर है? 2 है। तो बच्चों इस 2 को छोड़ो, क्या बचा बेटा? 3 बचा। इस नंबर का बेटा ऊपर वाले नंबर में मल्टीप्लाई कर दो, तो बेटा 1 का 3 में मल्टीप्लाई। ठीक, अब ये कितने हुए बेटा? 8, ये माइनस, और ये बेटा 3 अपॉन में क्या आएगा? 6। 8 में से 3 घटाओगे 5, और अपॉन 6। आपका सॉल्यूशन 5/6 है।